नमस्कार दोस्तों, रियलिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग सामान्य विज्ञान के अंतर्गत रसायन विज्ञान का तीसरा भाग कवर करेंगे और इसमें हमने रसायन विज्ञान के जितने भी फैक्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है बचे हैं 2 वीडियो के बाद, वो मैंने यहाँ पे रख दिए हैं। पहला है जर्मन सिल्वर, तांबा, जस्ता और निकेल की मिश्र धातु है। तो ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा कि जर्मन सिल्वर में क्या होता है, तो तांबा, जस्ता और निकेल होता है। तांबा, जस्ता, निकेल। अमलगम, अमलगम पारा का किसी धातु के साथ मिश्रण होता है। जो अमलगम होता है ना, उसमें एक तो होगा पारा Hg और दूसरा कोई दूसरी मेटल होगी, उसको बोलते हैं अमलगम। अगला है जंग लगना रेडॉक्स अभिक्रिया है। ये आपको याद रखना है, जंग लगना रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो लोहे का ऑक्सीकरण होता है और जो ऑक्सीजन है ना, वो उसका रिडक्शन होता है, तो इस वजह से रेडॉक्स अभिक्रिया है। लोहे में जंग लगना एक केमिकल रिएक्शन है, ये आप याद रखिए। और जंग लगने से लोहे का जो वजन है वो बढ़ जाता है। अगला लिखा है 24 कैरेट का सोना शुद्ध सोना होता है। पहले क्वेश्चन इस पे आ चुका है कि शुद्ध सोना है ना, वो कितने कैरेट का होता है। तो 24 कैरेट का जो सोना होता है वो शुद्ध सोना होता है। पिछली बार आया था पीईटी में क्वेश्चन की 18 कैरेट सोने में प्योर गोल्ड का प्रतिशत कितना है। तो यदि आपको 18 कैरेट में निकालना है, कितने भी कैरेट में यदि निकालना हो, तो कुछ नहीं किया जाता है, जितने में निकालना है उतने बटे 24। 24 प्योर है, 100% इंटू 100 कर देंगे। 8 छतरी का 18, 6 को 24, 4 से 25, 25 3 75। पिछली बार पीईटी में शिफ्ट 1 जो पेपर हुआ था उसमें आया था कि 18 कैरेट सोने में प्योर गोल्ड का प्रतिशत कितना होता है, तो 75% हो जाएगा। अगला पॉइंट है कांच या शीशा अतिशीतित अंडर कूल्ड द्रव है। ये आपको याद रखना है, अतिशीतित द्रव होता है कांच। जब लिक्विड फेज में होता है उसको बहुत ठंडा करते हैं, इसीलिए अतिशीतित बोलते हैं। अगला पॉइंट है स्टील में कार्बन का प्रतिशत 0.1 से 0.5% होता है। क्वेश्चन पहले आ चुका है, स्टील को हिंदी में कहो इस्पात भी लिखा हो, तो कार्बन का परसेंट 0.1 से 0.5% होता है। बोल रहा है कि पिटुआ लोहा, इंग्लिश में बोलते हैं रॉट आयरन, यहाँ पे टी गायब हो गया, WROUGHT, रॉट आयरन लोहे का शुद्धतम रूप है। इस पे क्वेश्चन पहले बन चुका है कि सबसे शुद्ध जो लोहा है वो कौन होता है, वो होता है पिटुआ लोहा या रॉट आयरन। ये बहुत मुलायम होता है। जो हम लोग लोहा कहीं पे भी देखते हैं ना, वो शुद्ध लोहा नहीं होता, उसमें कार्बन मिला होता है। शुद्ध लोहा मुलायम होता है। तो जो हम लोग लोहा यूज करते हैं उसमें कार्बन मिला देते हैं, वरना हम यूज करने लायक वो नहीं बचेगा। लिग्नाइट को भूरा कोयला या ब्राउन कोल कहा जाता है। लिग्नाइट 4 तरह का कोल होता है ना, सबसे अच्छा होता है एंथ्रेसाइट, फिर बिटुमिनस, फिर पीट और फिर लिग्नाइट। और नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन है ना, नवरत्न कंपनी, तमिलनाडु पे बेस्ड है। तो अपने यहाँ लिग्नाइट तमिलनाडु में अच्छी क्वालिटी में पाया, मतलब अच्छी क्वांटिटी में पाया जाता है। क्वालिटी तो इसकी अच्छी नहीं होती है। सोल्डर में शीशा और टिन होता है। जो सोल्डर होता है ना, सोल्डर किसको बोलते हैं हम लोग, जो जो पाइप फिटिंग में जो हम लोग जोड़ते हैं ना, उसमें सोल्डर का प्रयोग किया जाता है। तो उसमें शीशा और टिन होता है। परसेंटेज आया ना याद, लेकिन ये याद रखना है शीशा और टिन होता है। कांच के निर्माण के लिए सिलिका, सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग होता है। सिलिका बालू होती है ज़्यादातर, सोडियम कार्बोनेट मतलब सोडा और कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर। याद रखना है आपको कांच में क्या क्या होता है बनाने के लिए, कांच बनाने के लिए क्या क्या यूज करते हैं, बालू, सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट। अब स्टेनलेस स्टील क्या होती है मैं बताता हूँ। स्टेनलेस स्टील में लोहा और कार्बन के अलावा निकिल और क्रोमियम की अशुद्धि मिलाते हैं, जिससे उसमें जंग नहीं मिलती लगती है। तो वह ऐसे होते हैं स्टील, स्टेनलेस स्टील जो है ना, वो कार्बन और लोहे की मिश्र धातु है। कार्बन थोड़ी क्वांटिटी में होता है और जो निकेल और क्रोमियम है इसकी वजह से इसमें जंग नहीं लगती।
सीमेंट मुख्यतः कैल्शियम के सिलिकेट व एल्यूमिनेट यौगिकों का मिश्रण है, मतलब कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट होते हैं सीमेंट में मुख्यतः। पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला पॉइंट है पेंसिल बनाने के लिए ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं और इसे ठोस स्नेहक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ग्रेफाइट पेंसिल में जो बीच में होता है ना काला पोर्शन, वो ग्रेफाइट होता है और ग्रेफाइट को सॉलिड लुब्रिकेंट, स्नेहक मतलब लुब्रिकेंट के रूप में यूज होता है। अगला है टंगस्टन का संकेत, जो W है ना, टंगस्टन को W से डिनोट करते हैं। बहुत ही कम लोगों को ये पता होगा और आ चुका है एग्जाम में पहले। सबसे भारी धातु ऑस्मियम है, OS इसका साइन है, ऑस्मियम हेवीएस्ट मेटल है। अगला पॉइंट है आतिशबाजी के दौरान हरा रंग बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है। जो आतिशबाजी होती है ना, उसमें हरा रंग बेरियम की वजह से होता है और जो लाल रंग होता है, चटक लाल रंग, वो स्ट्रांसियम की उपस्थिति के कारण होता है। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। लिथियम सबसे हल्की धातु है, तो अभी बताया सबसे भारी धातु है वो ऑस्मियम और सबसे हल्की है लिथियम, ये आपको याद रखना है, लिथियम ऑस्मियम। कैंसर रोग के इलाज में कोबाल्ट के समस्थानिक का प्रयोग करते हैं। कैंसर के इलाज में कोबाल्ट के समस्थानिक का प्रयोग करते हैं। कोबाल्ट C60 C60 तो फुलरीन होता है, कार्बन का अपर रूप होता है, कोबाल्ट होता है CO। गैलियम कमरे के तापमान पर 2 अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। वैसे तो हम लोग सुनते आ रहे हैं ना कि कमरे के तापमान पे पारा है ना, वो धातु है, ये होती है लिक्विड, लेकिन गैलियम भी होती है। जियोलाइट का प्रयोग जल को मृदु करने में होता है। जियोलाइट है ना, इसका आगे भी आएगा, वहाँ पे देखेंगे। बस अभी ये देखिए कि जियोलाइट वाटर को सॉफ्ट बनाने के लिए होता है। बेबिट धातु सॉफ्ट क्या बनाना है, जल में एक्चुअल में जब झाग नहीं होती जिसमें, तो उसको कठोर जल बोलते हैं, और जो पानी में झाग बनता है साबुन डालने से, डिटर्जेंट डालने से, उसको मृदु जल बोलते हैं। बेबिट मेटल क्या होती है, ये 3 एंटीमनी और तांबा की मिश्र धातु है। बेबिट मेटल ऐसे ही आएगा, तो 3 एंटीमनी तांबा। जिंक फास्फाइड का प्रयोग चूहा के विष के रूप में होता है। जिंक फास्फाइड, चूहा का जो विष होता है ना, उसमें जिंक फास्फाइड होता है। अगला है सिल्वर क्लोराइड को हॉर्न सिल्वर बोलते हैं। सिल्वर क्लोराइड को हॉर्न सिल्वर। और सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा, आर्टिफिशियल रेन, चाइना बहुत करा रहा है इस समय, तो जो कृत्रिम वर्षा कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग होता है। और हॉर्न सिल्वर बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर आयोडाइड, ऐसे याद रखिए। आयरन पायराइट FeS2 को झूठा सोना या फूल्स गोल्ड कहा जाता है, आयरन पायराइट को। और क्विक सिल्वर किसको कहते हैं, Hg को। जो पारा होता है ना, उसको क्विक सिल्वर भी बोलते हैं। अब आ गया प्रोड्यूसर गैस। इससे पहले कोल गैस आई थी, तो कोल गैस होती थी CO+H2 और CO+N2 होती है प्रोड्यूसर गैस। लाफिंग गैस कितने बार आ चुकी है, तो जो नाइट्रस ऑक्साइड होती है, फार्मूला होता है N2O, इसको बोलते हैं लाफिंग गैस। अगला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं, तो निकिल का प्रयोग करते हैं उत्प्रेरक या कैटेलिस्ट के रूप में। अगला है गन मेटल, तो बोलेंगे गन मेटल का कंपोजिशन, तो गन मेटल में बस ये याद रखिए क्या क्या होता है, तो कॉपर जिंक और टिन, कॉपर जिंक टिन होता है गन मेटल में। अगला है पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4 को लाल दवा के नाम से जाना जाता है और इसका प्रयोग जल के कीटाणु मारने के लिए होता है। इसका प्रयोग ना पुराने समय में जो कुएँ होते थे ना, उसमें डाला जाता था, खुले रहते थे, तो उसमें कीटाणु मारने के लिए। स्टील को उच्च ताप पर गर्म करके धीरे धीरे ठंडा करने की उसकी कठोरता घट जाती है, उसे अनीलिंग बोलते हैं। स्टील की ना हाई टेम्परेचर पे ले गए, उसके बाद धीरे धीरे उसको ठंडा करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज है ना अलग आती हैं। तेज़ी से ठंडा करोगे तो अलग आती हैं, तो धीरे धीरे ठंडा करने से वो उतना कठोर नहीं होता, तो इसको अनीलिंग बोलते हैं। अगला लिखा है जेनॉन, Xc को स्ट्रेंजर गैस बोलते हैं। तो पूछेगा स्ट्रेंजर गैस क्या होती है, तो जेनॉन को बोलते हैं। हम लोग जल की स्थायी और अस्थायी कठोरता देखते हैं, तो जल की जो अस्थायी कठोरता, टेम्परेरी हार्डनेस जो होती है, वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की वजह से होती है। और अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए बुझा चूना या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। और जो जल की परमानेंट हार्डनेस है, स्थायी कठोरता, वो कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट, नाइट्रेट और क्लोराइड की वजह से होती है।
इससे पहले मैंने एक जगह लिखा था ना कैल्शियम नाइट्रेट की वजह से, तो कैल्शियम नाइट्रेट के अलावा कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट और मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ये इतना याद रखिए, कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट, नाइट्रेट और क्लोराइड। और जो जल की स्थायी कठोरता है उसको हम लोग परमिटेड प्रोसेस से दूर करते हैं। और जो सोडियम जियोलाइट है ना, वही लिखा था कि जियोलाइट जल की को मृदु बनाने में यूज होता है। तो जो जियोलाइट है ना, सोडियम जियोलाइट, इस यही परमिटेड बोलते हैं। इसी विधि से उसकी स्थायी कठोरता दूर होती है। अगला पॉइंट है, बिजली के बल्ब में आर्गन गैस भरी होती है। पता नहीं कितने बार ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं कि बिजली के बल्ब में कौन सी गैस होती है, तो आर्गन गैस होती है। वो हम 100 वाट वाले बल्ब की बात हो रही है, पीली रोशनी वाला। अब फ्लिंट कांच और पायरेक्स कांच, तो जो फ्लिंट कांच का प्रयोग है ना, कैमरा, दूरबीन के लेंस और विद्युत बल्ब बनाने में इसका यूज होता है। और पायरेक्स कांच का उपयोग प्रयोगशाला के उपकरण बनाने में होता है। अब कार्बन डेटिंग के बारे में देखते हैं। तो पुराने जो अवशेष है ना, पुरातत्व पहले टाइम के बहुत पुराने, उनकी आयु ना कार्बन का एक आइसोटोप है C14। इससे हम लोग उसकी आयु पता लगाते हैं पुराने चीज़ों की, इसको बोलते हैं कार्बन डेटिंग। अगला पॉइंट है, दिया सलाई में लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। दिया सलाई में आगे जो लगा रहता है ना, जो हम लोग जलाते हैं, तो वो होता है लाल फास्फोरस। अगला, यूरिया पहला कार्बनिक पदार्थ है जिसे प्रयोगशाला में बनाया गया था। याद रखना, यूरिया का फार्मूला होता है NH2CO NH2 और यूरिया में नाइट्रोजन की परसेंटेज होती है 46%। अगला पॉइंट है, सोडियम को मिट्टी के तेल या केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। एक्चुअल में सोडियम है ना, बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से नमी के साथ क्रिया करता है और एक विस्फोट टाइप का होता है। इसीलिए इसको हम लोग कांच की बोतल में मिट्टी के तेल के अंदर डाल के रखते हैं। रेडान सबसे भारी गैस है, ये आपको याद रखना है, रेडान सबसे भारी गैस है। अग्निशमन जो वस्त्र होते हैं, जो लोग आग बुझाने का काम के लिए होते हैं ना, फायर, उनके जो वस्त्र होते हैं वो एस्बेस्टस के बने होते हैं। शर्करा के किण्वन से एथेनॉल प्राप्त होता है। इससे तो बहुत से लोग देसी शराब बनाते भी हैं शर्करा के किण्वन से। गन्ने से जो बनाते हैं ना देसी, वही समझ लो एथेनॉल और जो दारू होती है ना, उसमें एथेनॉल ही होता है। और जो जहरीली शराब होती है उसमें एथेनॉल की जगह मेथेनॉल हो जाता है, वो मेथेनॉल बनता है। गोबर गैस का मुख्य घटक मीथेन है, ये आपको याद रखना है। गोबर गैस का मुख्य घटक मीथेन है और जो CNG है ना, उसमें मेनली मीथेन ही होती है, जबकि जो LPG होती है उसमें प्रोपेन और ब्यूटेन होती है मेनली। लास्ट पॉइंट है, अश्रु गैस क्या होती है। तो अश्रु गैस मेनली क्लोरोपिकलिंग होता है, फार्मूला है CCl3NO3। तो ये हो गया आपका केमिस्ट्री। अब इसके बाद हम लोग बायोलॉजी देखेंगे। 5 नंबर का है, 7 वीडियो मैंने बना चुका हूँ, इससे लगा के 7 हो जाएंगे। अभी 4 वीडियो, 3 या 4 वीडियो जितने में कवर होगा उसको कवर करेंगे। ये जितने आप पढ़ोगे ना, इसमें से ही मेरा आइडिया है कि 5 में से 4 तो इसी में से फंसेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।